हाँ जी, हो चुके हो तैयार एक बार फिर से यहाँ पर एसएससी एमटीएस के लिए। तो आज हम बात करने वाले हैं कि एसएससी में जो आपने थंबनेल देखा है कि हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे इंग्लिश में कैसे स्कोर करें 75 आउट ऑफ 75। ठीक है, तो ये काफ़ी स्टूडेंट का मिथ है कि सर क्या पॉसिबल है 75 में से 75 मार्क्स स्कोर करना। तो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ कि इंग्लिश में आपका सिलेबस क्या होगा, किस टॉपिक को पढ़ना है। सेशन को लास्ट तक देखिए और इंग्लिश के एक एक टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे पहले आपको पता है कि आपका जो सिलेबस पता है, और जिन एस्पिरेंट ने यहाँ पर फॉर्म नहीं भरा फटाफट से फॉर्म भर लें। लास्ट डेट आपका 31 जुलाई होने वाला है। तो अब बात कर रहे हैं कि कैसे स्कोर करें इंग्लिश में। ठीक है, क्योंकि काफ़ी मिथ है इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर, और इंग्लिश को इस बार भी चाहिए फुल इज्जत चाहिए भाई। इंग्लिश को इस बार फुल इज्जत चाहिए क्योंकि इस बार पहली बार यानी एमटीएस ने यहाँ पर एसएससी एमटीएस ने यहाँ पर जैसे आपको पता है फर्स्ट जो पेपर होगा वो सर आपका मैथ्स और रीजनिंग होगा। ठीक है, जिसमें क्या क्वालिफाइंग हो जाना है। ठीक है, ये तो आपको क्वालिफाइंग नेचर का इसमें बार बार डिस्कस करूँगा। लेकिन जो सेकंड पेपर है, जो सेशन सेकंड है, उसमें जो होने वाला है उसमें जीके जीएस का जो पोर्शन होगा जिसमें आपका सर 25 मार्क्स होने वाले हैं और जिसमें 75 का स्कोर होने वाला है। ठीक है, नहीं हर मार्क्स। और दूसरा जो इंग्लिश का पेपर होने वाला है ये पता ही है सभी को ऑलमोस्ट, तो उसमें भी 25 क्वेश्चन आने वाले हैं और सर वो भी 75 मार्क्स का है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ कह दूंगा कि 75 मार्क्स और 75 यानी कि 150 मार्क्स में आपका मेरिट डिसाइड होगी भाई। ठीक है, 150 मार्क्स में आपकी मेरिट डिसाइड होगी। अब जो बात करने वाला हूँ मैं यहाँ पे, जीएस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो आपको यहाँ पर स्कोर करने में यहाँ पर मतलब कितना भी अथाह पढ़ लो वहाँ पे स्कोर कैरी करना है। यानी कि मैं ये कहूँगा कि जीएस में आप 25 में से 25 लाऊंगा तो ये सर थोड़ा सा ना ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा कि यार 25 में से 25 स्कोर करेंगे जीएस में, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इस बात को चाहे तुम लिख के ले लो, नोट कर लो। लेकिन इंग्लिश को मैं आपको कैसे और 25 में से 25 क्वेश्चन आप कर सकते हो, बिल्कुल स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। 25 में से 25 क्वेश्चन या 24 क्वेश्चन कर सकते हो या 23 क्वेश्चन भी कर सकते हो। लेकिन जीएस में आप 25 में से 25 नहीं कर सकते, 25 में से 21-22 भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसका एक मिथ है कि जीएस का एक वास्ट सिलेबस है, उसे कवर करना बहुत इम्पॉसिबल है भाई। ठीक है, तो जो बच्चे तैयारी करते हैं उन्हें पता भी हो कि जीएस में कहाँ दिक्कत आती है। पर इंग्लिश को लेकर सर हम क्या कर सकते हैं, हम 75 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और इस बार जीएस यानी कि जो इंग्लिश है जीएस के कंपेरेटिव में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो एस्पिरेंट जो तैयारी कर उन्हें पता है इंग्लिश की क्या वैल्यू होने वाली है। इस बार इंग्लिश को भी क्या होने वाली है, फुल इज्जत मिलने वाली है। यानी कि जो एस्पिरेंट इंग्लिश में अच्छा स्कोर करेगा पेपर उसी के हाथ में, यानी कि उसका पेपर मेरिट उसी के हाथ में होगी भाई। ठीक है, अब डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर हम कि जो सिलेबस जो आएगा वो क्या क्या आएगा। ठीक है, टॉपिक क्या होने लगे इंग्लिश में वो हम बात करने, तो ऑलमोस्ट हमें बताने वाला हूँ यहाँ पर, गौर से सुनना। जो इंग्लिश का जो सिलेबस है वो बेसिक कैसे कैसे हम 75 मार्क्स स्कोर करेंगे, जो मैंने अब लिखा है थंबनेल उसे कैसे स्कोर करना, तो गौर से सुनना। यहाँ पर जो मैंने बोला इंग्लिश को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक ग्रामर में। ठीक है, एक ग्रामर की तरफ चलेंगे और एक तरफ वोकैब की तरफ, दोनों। मैं आपको बताऊँ कि आपके एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा। ठीक है, तो ग्रामर में जब चलेंगे हम यहाँ पर, तो आपसे एक तो कॉमन एरर का क्वेश्चन आता है, गौर करना। कॉमन एरर का क्वेश्चन आता है, फिल इन द ब्लैंक्स आता है, स्पेलिंग रूल्स आता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आता है, और आपका क्लोज टेस्ट आता है भाई। ठीक है, क्लोज टेस्ट आता है और सेंटेंस इंप्रूवमेंट आता है। तो यहाँ से जो आपका जो इंग्लिश में जो क्वेश्चन है वो इस टॉपिक से आएंगे मतलब। ठीक है, अभी इसकी डेप्थ बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ने, ग्रामर में कितने, जैसे टेंस हो गया, क्या क्या पढ़ना है बाद में और मेंशन करेंगे। तो मोस्टली जो एग्जाम में आता है पैटर्न, इस पैटर्न में आपके क्या आता है, एरर आता है, या इसमें फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, या जो भी आपका आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज हो गया, क्लोज टेस्ट आता है। अब जो दूसरा फेज चलेंगे हम यहाँ पर, गौर से देखना कि यहाँ पर जो आपका वोकैब है, जितनी इंपॉर्टेंट ग्रामर है उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वोकैब है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे ग्रामर को बिल्कुल पक्का कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर वो वोकैब में फंस जाते हैं, और यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा वोकैब के आते हैं। ठीक है, तो सिनोनिम्स हो गए यहाँ पर वोकैब के लिए, होमोनेम्स, एंटोनेम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब एंड इडियम फ्रेजेस भाई। ठीक है, तो यहाँ पर ये होने वाला वोकैब का पोर्शन भाई। तो इंग्लिश को दो जो एस्पिरेंट यहाँ पे ध्यान से, जो न्यू है बिगिनर है उन्हें भी ध्यान से, ग्रामर और वोकैब का दो इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाले हैं। अब मैं बात करूँ यहाँ पर ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना, क्या क्या टॉपिक से आपका ये जो एरर आएंगे फिल्म किस कहाँ से आपका आएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखो मैं टॉपिक इंग्लिश के लिखा है यहाँ पे लिखा है इंग्लिश टॉपिक के। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो टॉपिक इंग्लिश को कैसे आएंगे। ठीक है, तो पहले सर सबसे फोकस करना, मैं बताऊंगा कि टेंसेस बेसिक टू एडवांस पढ़ना है। पहली बात बेसिक टू एडवांस पढ़ लेना है। ठीक है, वर्ब में सर आपका बिल्कुल जिसमें मॉडल भी आता है, देखो मैंने मॉडल मतलब जिसमें मॉडल आता है इसमें मॉडल को भी पढ़ना है। ठीक है, वर्ब में मॉडल हो गया, एडवर्ब हो गया, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, आर्टिकल्स हो गए। ठीक है, ये चैप्टर इंग्लिश के बिल्कुल जो आपको बिल्कुल पढ़ने, और प्रीपोजिशन हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, और आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया। ठीक है, और आपका ठीक है एक्टिव वॉइस हो गया भाई। ठीक है, तो ये वो चैप्टर है जो आपको बिल्कुल पढ़ने है और इसको अगर प्रैक्टिस में लाना है तो ये चीज़ें आपको कर लेनी है। ठीक है, अब जैसे मैं बात करूँ तो आपका
वर्ब में जैसे आप बोल सकते हैं कि वर्ब में, ठीक है, कि यहाँ पे अब मॉडल हो गया, जैसे जिरेंड हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, पास्ट पार्टिसिपल हो गया, ठीक है, ये सारा कर लेना है, क्योंकि जो एस्पेरेंट पढ़ते हैं उन्हें पता है कैसे से करना। तो यहाँ पे इंग्लिश के लिए बिल्कुल जो एस्पेरेंट इस इंग्लिश को प्रॉपर करेगा, ठीक है, उसके सर स्कोर बिल्कुल क्या रहेगा, ठीक है, 75, ठीक है, आउट ऑफ 75 होगा, ठीक है। मैं ये नहीं करूँगा कि जो मेहनत करे उसकी बात करो, ठीक है, और फिर भी स्कोर सेफ रहेगा तो 72 74 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को पढ़ना है और आपको वोकैब में बिल्कुल फोकस करना है, बिल्कुल, ठीक है। अब मैं लास्ट में कहने जा रहा हूँ, जैसे आपको इतने चैप्टर आपने पढ़ लिए और उसका लास्ट में आता है सर आपका प्रैक्टिस, ठीक है, PYQ, प्रैक्टिस क्वेश्चन, कि जो आपने पढ़ा वो अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। इसके लिए मैं आपको एक बुक प्रिफेयर करूँगा, ठीक है, एक बुक प्रिफेयर करूँगा प्रैक्टिस, कौन सी सबसे बेस्ट बुक है उसको मैं करूँगा, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में करना है कि आपको उस बुक का नाम चाहिए, ठीक है, और इसको मैं नेक्स्ट सेशन में कौन सी बुक अच्छी है, कौन सी बेस्ट है MTS के लिए, कौन सा पब्लिकेशन है, और साथ में अब मैं यहाँ पर क्या कराऊंगा, मॉक टेस्ट भी कराऊँ, MCQ भी कराऊंगा इंग्लिश के, ठीक है। तो तैयार ना कमेंट बॉक्स में फटाफट से आपने क्वेरीज लिखनी है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।